संबोधित कर रही हूँ आए हुए गेस्ट। जोर से हमारे विद्यार्थियों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। सामने खड़ा है तो चुप हो जाए। सेल्फ डिफेंस से कितनी लड़कियां समझ रही, लड़कियों के साथ छेड़छाड़, बलात्कार, मर्डर आने से मतलब नॉर्मल समझ रहे हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने की पढ़ाई। अगर अपन को सेल्फ डिफेंस की कुछ भी ट्रिक आती है ना, कुछ थोड़ी बहुत भी ट्रिक आती है तो वहां से अपन बच सकते हैं। इन पॉइंट को अपने माइंड में नोट कर लेना। तो ये कहते हैं हमारा काम सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का है, लेकिन हम मन से जो देख रहे हैं ना प्रैक्टिकली उसको सिखाना चाहते हैं। मत करो तुम अपनी लाइफ खराब करते हो तो पहले ही तुम डिसाइड करो ना कि अपना फ्यूचर क्या है। कोई भी ऐसी घटना होती है तो ज्यादा मत सहन करो। तो ज्यादा मजबूत कौन सी साइड से हुआ, तो इसका ये जो पॉइंट है ऊपर से देखो ऐसे घुमाओगे इसको तो जैसे उसको पकड़ लोगे आराम से करना है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। उसका ये देखना है कि गला कैसे पकड़ रहा है। जैसे अपन झटका मारेंगे मार देंगे, दोनों अंगुलियां उठाओ और उसके हाथ में। पहले आपको कोई मदद के लिए फोन दे दे तो सबसे पहले आपको फोन करना है कहाँ पे, स्पेशल महिलाओं के लिए चलती है ये गाड़ी 100 10 90 या ऐसे पकड़ लिया तो ऐसे तो अपन वैसे ही सामने है। ये वाला सबसे बेस्ट बता, शर्माने वाली बात नहीं है। जहाँ पे शर्माना चाहिए वहां पे शर्माएगा। उसने यहाँ से छुआ तो ये वाली धारा लगे, सीखना पड़ेगा। ठीक है, वो अपने काम आती है। हम इससे मजबूत ग्रिप बनाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोप मोना चौधरी। तो गाइज आज हम जा रहे हैं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने और वहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हम कैसे देते हैं और कैसे हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं और कैसे अपना सेल्फ डिफेंस मतलब अपनी रक्षा खुद करना। तो गाइज अब हम आ गए हैं बीबी रानी कॉलेज में, जो कि खैतल तिजारा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है। और सॉरी गाइज इसका फ्रंट गेट नहीं दिखा सके, डायरेक्ट अंदर से दिखा रहे हैं। और इस कॉलेज में एंट्री लेते ही कुछ पहले के दिन याद आने लगे कॉलेज टाइम के। और गाइज इस कॉलेज से मेरी कुछ पुरानी यादें भी जुड़ी हैं क्योंकि मेरे MA के एग्ज़ाम्स यहीं पर हुए थे। काफ़ी अच्छी कॉलेज है। सामने खड़ा है तो चुप हो जाए। सबसे पहला परिचय ही होता है ना, फिर उसके बाद हम आपको देंगे और आप हमें देना। ठीक है। कितनी लड़कियों को पता है कि हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं? पता है क्यों आए, ये तो पता होगा क्यों आए हैं। वेरी गुड। और ये सभी लड़कियों के काम की चीज़ है, इसलिए मैं और लड़कियों को बुला रही थी क्योंकि हमारा पहले भी बहुत लंबा कोर्स चला है। हम आते थे, शायद बीबी रानी कॉलेज में फर्स्ट बार आए हैं। बाकी हम पूरा ज़िला कवर कर चुके हैं। सभी स्कूल कॉलेज कंपनियों में जहाँ भी महिलाएं होती है वहाँ पे हम जाते हैं। ठीक है। अब हम बता देते कि हम निर्भया स्क्वाड से हैं। ठीक है। सेल्फ डिफेंस ट्रेनर। सेल्फ डिफेंस से कितनी लड़कियां समझ रही हैं कि सेल्फ डिफेंस क्या चीज़ होती है। एक लड़की इसकी बेस्ट डेफिनेशन दे सकती है। कोई भी एक लड़की, जो लड़की खड़ी होगी ना वो उसी को मैं बहादुर लड़की समझती हूँ, बाकी तो सब डल है। हाँ जी बताइए। मैम सेल्फ डिफेंस का होता है आत्मरक्षा। वेरी गुड, फिर से तालियां। सुरक्षा करना। वेरी गुड। कोई सामने कोई हमसे बहादुर हो तो उससे किस प्रकार हम निपट सकते हैं। काफी अच्छी डेफिनेशन दी है, इसके लिए फिर से एक बार तालियां और आप सिट डाउन। देखो ये इन्होंने भी काफ़ी बता दिया, लेकिन मैं बताती हूँ अपने से। बहादुर का मतलब नहीं है कि कोई सामने वाला बहादुर ही हो। बहादुर क्या कि अपने को सबसे ज़्यादा भय, आजकल जो लड़कियाँ जो शोषण का शिकार हो रही है, क्या क्या हो रहा है आप आज के टाइम में अपने लड़कियों के साथ में सबसे ज़्यादा छेड़छाड़। ठीक है, सुनते ही होंगे, आए दिन कांड होते हैं। आए दिन कांड हो रहे हैं। एक बार आप कांड हुआ था। अखबार का फ्रंट पेज पे देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा यही घटनाएं आती है ना, लड़कियों के साथ छेड़छाड़, बलात्कार, मर्डर। समझ रहे हो। अभी कुछ दिन पहले कौन सी घटना हुई थी? कोलकाता कांड हुआ था। कोलकाता महिला में डॉक्टर के साथ हुआ था। महिला डॉक्टर के साथ हुआ था ना। वो तो ऑन ड्यूटी थी। ठीक है, ऑन ड्यूटी थी, अपनी ड्यूटी पे थी, फिर भी उसके साथ ये सब चीज़ें हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियों को ये चीज़ें जो सेल्फ डिफेंस है ना, इसको अपन बहुत आसानी से मतलब नॉर्मल समझ रहे हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने की पढ़ाई। ठीक है, जितने पढ़ाई अपने लिए इम्पोर्टेंट है इतनी ही सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अपन को सेल्फ डिफेंस की कुछ भी ट्रिक आती है ना, कुछ थोड़ी बहुत भी ट्रिक आती है तो वहाँ से अपन बच सकते हैं ना। सामने वाला कोई भी लड़का होता है और कोई लड़की होती है तो उसकी पावर बराबर होती है क्या?
वो बहादुर का मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो लड़का है और लड़कों में लड़कियों से ज़्यादा पावर होती है, ठीक है, समझ रहे हो ना। और वो और सबसे ज़्यादा क्या होता है लड़कियों की वीकनेस, पता है क्या है? लड़कियों की वीकनेस क्या है? लड़कियों की वीकनेस होती है कि वो घबरा जाती है, डर जाती है ना। कोई भी लड़का अपनी तरफ देख भी रहा है, काफी देर से देख रहा है, अपन ऐसे देख रहे हैं, फिर से देख रहा है, अपन को पता भी चल रहा है कि ये अपन को गलत नियत से देख रहा है, फिर अपन डर जाते हैं, हम नहीं कर पाते ना, उसको विरोध नहीं कर पाते हैं। और यहाँ तक कि वो अपना हाथ पकड़ लेता है तो छुड़ाने में असमर्थ होते हैं, होता है ना। कितनी लड़कियां अपना हाथ छुड़ाने में समर्थ हैं? वेरी गुड। क्या क्या नाम है याद रखना इसकी, इनकी सबकी शकल। अब हाथ छुड़वाएंगे आपसे, लड़कों का छोड़ो, आप हमारा छुड़वा लेना, ठीक। और जो लड़कियां देखो, जिसको कॉन्फिडेंस है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, भले ही हमारे सामने कितना भी ताकतवर अब ये जितनी भी लड़कियों ने हाथ ऊपर किया है ना, चाहे हाथ ना ही छुड़वा पाए, लेकिन इनके अंदर कॉन्फिडेंस है और इनके लिए तालियां बजाइए, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसके भी अंदर है ना, वो किसी का भी सामना कर सकती है। अंदर से कॉन्फिडेंस है, डरना नहीं है। देखो सबसे पहले यही चीज सिखाती हूँ मैं आपको। स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट है, इन पॉइंट को अपने माइंड में नोट कर लेना, ठीक है। और ये पॉइंट है कि सबसे पहले तो अपन को क्या करना है कि अपन को सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो डरेगी नहीं। और दूसरा, अपने अंदर से डर को गायब करना है, ठीक है। सामने वाला पकड़ लिया तो आपके डरने से भी वो तो नहीं छोड़ेगा। आप कोशिश कर रहे हो, अंदर से कोशिश कर रहे हो कि हम छूट जाएं, लेकिन बाहर से तुमने बिल्कुल वीक हो। बाहर से कोशिश कर रहे हो, अंदर से सिर्फ सोच रही हो कि हम छूट जाएं, लेकिन कोशिश नहीं कर रही हो ना। ये सोच के नहीं कर रही हो कि सामने वाला तो लड़का है, ये तो इससे ज्यादा पावरफुल है, हमसे ज्यादा ताकतवर है, तो इससे हम छूट ही नहीं सकते। अंदर से बिल्कुल एक नेगेटिव धारणा अपना ली कि हम छूट नहीं सकते। आपको कभी भी ऐसी घटना में फंसो तो सबसे पहले ये सोचना है, पॉजिटिव माइंड बनाना है, ठीक है, कि हम छूट सकते हैं। ये सोचना ही नहीं है कि हम नहीं छूट सकते। सबसे पहले क्या सोचना है कि हम बहादुर हैं, हम इनका सामना कर सकते हैं, हम छूट सकते हैं, हम सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हमें कोई भी दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हमें रोक सकती है, ठीक है। और दूसरी बात, ये हमने लड़कों को साथ में क्यों नहीं बिठाया, इसका कारण सबसे पहले ये आपको यही बता देती हूँ कि हम जैसे ही आपको कोई ट्रिक सिखाते हैं तो बराबर में लड़के भी सीखते हैं, ठीक है। और जो ट्रिक हम आपको सिखा रहे हैं वो समझ रहे हैं, बचने की ट्रिक सीख ठीक है, वो बचने की ट्रिक समझते हैं कि लड़कियां क्या कर सकती है, ठीक है। इसलिए हम लड़कों को नहीं बैठा रहे। और आपको एक और करना है, अभी मैंने बोला है ना कि आपको डरना नहीं है, और अब फिर से बोलूंगी कि आपको डरना है। आपको समझ में आया कुछ कि अभी मैं आपको बोल रही हूँ आपको डरना नहीं है, फिर से मैं बोल रही हूँ कि डरना है, लेकिन किसके सामने दिखाना है, ओनली फॉर दिखाना है सामने वाले को कि हम डर रहे हैं, और अंदर से हम कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग है। सामने वाले को ये लगना चाहिए कि हम डर रहे हैं, ठीक है। उनको ये नहीं दिखाना कि मैं नहीं डरती तेरे से, कर ले क्या कर सकता है। जितना बोलोगे इतनी एनर्जी वेस्ट, जितना बोलोगे, बोलना कम है और करना ज्यादा है। और सिर्फ जो ट्रिक बता रहे हैं ना, उस ट्रिक से आप बहुत आसान तरीके से कोई भी अपना हाथ पकड़ लेता है, अपने को पीछे से पकड़ लेता है, अपने बाल पकड़ लेता है। बहुत सारी ट्रिक होती है जिसके कारण बाल में तो लड़कियां भी आपस में खूब जोड़ा पकड़ के लड़ती है ना। ये आपस में ट्रिक यूज करना, ठीक है, बचाव की, ठीक है ना। और पकड़ना नहीं। सबसे पहले तो मैं तो यही कह रही है, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता है। और कॉलेज के बाद में, बिछड़ने के बाद में वही साथी बहुत ज़्यादा याद आते हैं जिससे अपन झगड़ा करते हैं। तो ये अपनी लाइफ है पढ़ाई करने की। और अभी एक मैडम, क्या नाम है उनका, जो टपुकड़ा से आई थी, नीलम मैडम है ना। उनके स्कूल में भी हम 3 बार जा चुके हैं। उनके स्कूल में हमने 2-3 बार दे दिया है ये सेल्फ डिफेंस का डेमो। तो जो आपको अभी भी सिखा रही थी, ये जितनी लड़कियां थी आगे, है ना, आपको सिखा रही थी, तो मेरे को उनकी जो भी बातें बता रही थी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। क्योंकि आज के टाइम में ना लड़कियां, पता नहीं क्या बीमारी चढ़ी हुई है। हमारे पास केस आते हैं, कौन से सबसे ज़्यादा कौन से केस आते हैं पता है? लड़की भग गई, पकड़ के लाना है, ठीक है। हम तो पकड़ लाएंगे, हमारी तो ड्यूटी यही है, हम तो ले आएंगे, तुम्हें कोर्ट में पेश कर देंगे। तुम कहोगे भाई मेरे माँ बाप ने मुझे पाला, क्या कर दिया तो पाला है, तो मैं बालिग हूँ, अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती हूँ, सरकार ने नियम बना दिए।
लेकिन क्या अपने अंदर से पूछो कि अपने माँ बाप ने इसलिए पाल पोस के बड़ा किया था क्या, कि हम किसी भी लड़की के साथ में फ्री हो सकते हैं? माँ बाप ने 20 साल तक 18 साल तक पाल दिया, फिर उसके बाद कानून के थ्रू आप ये बोलते हो मैं नहीं जानती कौन है। हम बहुत देखते हैं, हमारा बहुत दिल अंदर से दुखी होता है कि ये लड़कियाँ देखो माँ बाप ने इनको पाल पोस कितनी बड़ी कर दिया, आज देखो कैसे जवाब दे रही है, पहचानने से इनकार कर देती है। नहीं जानती इनको, ये कौन नहीं जानती, दूर हो, दूर, नहीं जानती मैं तुम्हें, कहाँ से आए हो तुम, नहीं जानती कौन हो तुम। हम रोजाना देखते हैं कैसे पहचानने से हमारा दिल दुखी होता है, लेकिन हम तो ये कहते हैं हमारा काम सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का है, लेकिन हम मन से जो देख रहे हैं ना प्रैक्टिकली उसको सिखाना चाहते हैं कि तुम इस तरह का काम मत करो। और बाद में वो लड़कियां पता है साल 6 महीने या 2 साल बाद आती है, बोलते हैं कि या तो इसे मेरा डाइवोर्स करवा दो, नहीं तो मैं मरूंगी, सुसाइड करूंगी, मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो इससे डाइवोर्स या सुसाइड। और उस टाइम यही है मेरे लिए सब कुछ, मरूंगी तो इसके साथ, जीऊंगी तो इसके साथ। और 6 महीने बाद ये मेरा दुश्मन है, मेरे आंखों में खटकता है, ये नहीं दिखना चाहिए मुझे, ये मर जा, गड़ जा, मुझे नहीं चाहिए तू, ठीक है। तो ये ऐसा मत करो, तुम अपनी लाइफ खराब करते हो। साल के बाद 2 साल के बाद तुम्हें समझ आता है, फील होता है कि हमारे माँ बाप को भी हमने छोड़ दिया। सबसे ज़्यादा लड़ाई क्या होती है लड़के लड़कियों के बीच में, वो कहेगी मैंने मेरे माँ बाप छोड़ दिए, लड़का कहेगा मैंने कौन से वो किया, मैंने भी तो तेरे लिए बहुत सारी बदनामी सहन की है, दोस्त छूट गए, माँ बाप छूट गए तेरे चक्कर में, यही लड़ाइयाँ होती है उनके बीच में। तो पहले ही तुम डिसाइड करो ना कि अपना फ्यूचर क्या है, ठीक है। और अपने टॉपिक पे आते हैं कि सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो अब आपको बताएंगे कुछ चीज़ें जिससे अपन बचाव कर सकते हैं, कुछ ट्रिक बताएंगे कि आपको कोई भी कैस किस तरीके से पकड़ लेता हो, अपन को किस तरीके से उनसे छूटना है, ठीक है। और आप ऐसे मायूस कैसे बैठी हो, थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठो, एनर्जी लाओ। आप सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ले रही हो, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग लेते हुए तो आपको बिल्कुल मोटिवेट और बिल्कुल एक एनर्जी लेवल में बैठना चाहिए, ठीक है। और हम डेमो देंगे, आप लोग भी आगे आओगे डेमो देने के लिए, ठीक है। बुलाएंगे आपको, मन से खड़ा होना, ये नहीं कि हम चिल्लाते रहे और आप आओ नहीं, ठीक है। चलो जोर से तालियां बजा के दिखाओ। 2 मिनट के लिए भी कोई लगातार आपको घूर रहा है ना, ये भी अपराध है, इसके भी खिलाफ आप एक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो बाकी देखो, आप ज्यादा अपराध को बढ़ाओ मत दो, अपराध को बढ़ाओ आप खुद देती हो क्योंकि आप सहन करती हो, ठीक है। ये भी नहीं है कि तुम लड़कों पे हावी हो जाओ, जैसे कि अतुल सुभाष के केस में हुआ, पत्नी ने उसको इतना टॉर्चर कर दिया कि सुसाइड करना पड़ा, ठीक है। तो ये भी नहीं करना, सिर्फ अपन को इतना करना है कि सामने वाला गलत है तो उसका विरोध करना है, ठीक है। हावी नहीं होना किसी के ऊपर। आजकल लड़कियां भी बड़ी वीरांगना हो रही है, ठीक है। गलत फायदा मत उठाओ। हमारे केस में ये अभी मैंने बताया ना कि लड़कियां भी मतलब शोषित हो रही हैं, तो लड़के भी हो रहे हैं, लड़कियां भी मतलब नियमों का बहुत गलत फायदा उठा रही है। 376 का केस लगा देती है, खुद मतलब फ्रेंडशिप हो गई, सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद 376 का केस क्यों लगा रहे हो आप खुद मर्जी से उसके साथ गए हो, खुद मर्जी से प्यार किया, इस मर्जी से सब कुछ हुआ, फिर 376 कहाँ लगता है। गलत का विरोध करो और सही का सपोर्ट करो, ठीक है। अब आपको दिखा रहे हैं कि आप चलते हुए, आप जैसे कॉलेज आ रहे हो, कॉलेज कितनी लड़कियां जैसे कि घर से यहाँ तक कैसे आते हो, आप किस साधन से आते हो? बस से, कोई कैसे? सभी लड़कियां बस से आती है, कुछ पैदल भी आती है ना। तो गांव से और यहाँ तक कितनी दूर तक पैदल आती हो आप? 4-4, 7-7, 8-8 किलोमीटर तक। तो वही तो बता रहे, जो लड़के पैदल चल के आती है ना, बस वालियों का तो फिर भी ठीक है क्योंकि वहाँ पे पब्लिक मौजूद होती है, और जो लड़कियां पैदल चल के आती है ना, उनके साथ फिर भी थोड़ी सी अभी भी कुछ लड़कियां बता नहीं रहोगी, क्योंकि हम भी जिस टाइम पढ़ते थे ना, तो बहुत सारे लड़के सीटी बजा के निकलते थे हमारे पास से। होता है कि नहीं होता है? ऐसे होता है ना। उनका तो कुछ नहीं पकड़ सकते, फिर भी उनकी जो मोटरसाइकिल है ना, उनका नंबर नोट कर लिया करो, सीटी बजाना छुड़वा देंगे हम, ठीक है। आप बता रहे हैं अब आपको कि कोई भी लड़का, मनचला लड़का, जैसे आप पैदल आ रहे हो, स्कूल से यहाँ आ रहे हो या यहाँ से वहाँ जा रहे हो, तो घर पे अपने पेरेंट्स मौजूद होते हैं, स्कूल में अपने टीचर स्टाफ मौजूद होते हैं, और आपके साथ कुछ भी गलत होता है ना, आप तो मैच्योर हो, ठीक है। कॉलेज में आते आते अपन 18+ तो सभी हो जाती है लड़कियाँ, ठीक है। और स्कूल में तो क्या है कि लड़कियाँ थोड़ी अनमैच्योर होती हैं, कॉलेज में आके मैच्योर हो जाती है। तो आप स्कूल में आके अपने स्टाफ को बताया करो, मैडम को बताया करो, आपके साथ कुछ भी गलत घटना होती है, और घर जाके अपने पेरेंट्स को बताया करो। कोई भी ऐसी घटना होती है तो ज़्यादा मत सहन करो उसे, ठीक है। और आपको बताते हैं कि अगर आपको कोई भी चलते चलते आपका पीछे से पीछा करता है या फिर पीछे से कोई हाथ पकड़ लेता है, तो आपको कैसे छुड़वाना है, ठीक है। जैसे मैं जा रही हूँ, ठीक है, जैसे ये मेरे पीछे से कोई ये लड़का आ रहा है, ठीक है, मुझे नहीं, यहाँ इधर से आ जा।
अब मैं चल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या है, या फिर आगे से आ रहा है या पीछे से आ रहा है। आगे से भी आ रहा है तो ऐसे चलते चलते और ऐसे अचानक से अपना हाथ पकड़ लेते हैं कोई, ठीक है। और ऐसे पकड़ते ही लड़कों का हाथ पकड़ते ही लड़कियों की हवा निकल जाती है ना। तो आज के बाद नहीं निकलनी चाहिए, नहीं निकलनी चाहिए ना, ठीक है। तो अपन देखो इसके आपको ट्रिक बता रहे हैं, इसके लूज पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट ढूंढेंगे और उसके लूज पॉइंट ढूंढेंगे, ठीक है। अब उसने हमें ऐसे पकड़ा है, सबसे पहले ये देखेंगे उसकी पकड़ कैसी है, ठीक है। अब उसकी पकड़ देखना, ये एक अंगूठा ऊपर है, दिख रहा है ना, ये एक अंगूठा ऊपर है और 4 अंगुलियों की सपोर्ट नीचे है। तो ज्यादा मजबूत कौन सी साइड से हुआ? ये नीचे 4 अंगुलियों की सपोर्ट है ना। तो अपन कोशिश करेंगे कि ऐसे अरे छोड़ दे मुझे भाई, वो नहीं छोड़ेगा, छोड़ने के लिए तो उसने पकड़ा ही नहीं है। अपन ऐसे करेंगे, लड़कियां चिल्लाने लग जाती है, रोने लग जाती है, अरे छोड़ छोड़ छोड़, नहीं छोड़ता है वो, नहीं छोड़ेगा। जितना आप रोओगे इतना ज्यादा मजबूत पकड़ेगा वो। तो अपन झटका भी देंगे नीचे, तो ये कोशिश कर ले, कितनी कोशिश कर ले, नहीं छूटेगा, ये नहीं छूटेगा ना। अब आपको बताएंगे छूट जाएगा, कितना भी स्ट्रॉन्ग लड़का हो, कितनी भी मजबूत पकड़ हो, आपको ये बता के जाएंगे दिमाग का टेक्निक का यूज करना। अब आपको ये करना है, नीचे से ये नहीं पकड़ना है, ऊपर से पकड़ना है और इसको ऐसे जोर से ये बनाना है, अपन को ग्रिप बनानी है जोर से, ठीक है। और ये जो इसका ये जो पॉइंट है ना यहाँ से और इसकी तरफ से अपन ऊपर से एक झटका मारेंगे और छूट जाएगा। अंगूठे की तरफ से खींचना है। समझ में आया? तालियां होनी चाहिए हर ट्रिक पे। अब कितनी लड़कियों को समझ में नहीं आया वो बता दो, कितनी लड़कियों को समझ में नहीं आया? प्रैक्टिस के लिए तो हम बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे वो तुम, लेकिन ये बताओ कि समझ में नहीं आया तो हम दोबारा देंगे। समझ में नहीं आया तो बता देना, नहीं आया तो दोबारा दे देंगे। जरूरी है, ताकत एक बार से नीचे तक लेके जाना है उसको। इसने ऐसे पकड़ लिया है, हमें हाथ को क्लॉकवाइज घुमाना, ये चीज देखो फर्स्ट स्टेप। आप इसके साथ ही साथ पकड़ो, इसको टाइट पकड़ो, आप पकड़ लो, पकड़ रहे हो, पकड़ लो। आप इसको हाथ छूट अपने हाथ को ऐसे घुमाओ, ऐसे देखो, ऐसे घुमाओगे इसको तो जैसे उसको पकड़ लोगे, जैसे घुमाओगे आप घुमाओ, आपको नहीं घुमाना, देखो ऐसे, तू पकड़ मेरा हाथ, ऐसे गिरा देना, ठीक है। अब खुद करके देखो, आप ऐसे मत कर सकते हो, पकड़ो एक दूसरे को। हाँ थोड़ा सा ऐसे घुमाओ, हाथ को ऐसे घुमाओ, क्लॉकवाइज पकड़ के रखा है क्लॉकवाइज। हाँ हाँ, जोर से, थोड़ा सा जोर से घुमाओ, झटके से घुमाओगे ना तो थोड़ा सा हो जाएगा। आप भी थोड़ा सा लूज पकड़ना, नहीं तो यहाँ से नसें चटकने का डर है। और इस हिस्से को यहाँ से लेके और इस हाथ को यहाँ से फ्री करके यहाँ पेट को पकड़ एकदम ध्यान रखना, दीवार को दरोगे। हाँ, पेट को यहाँ से कमर से पकड़ के फिर उसको गिराना है, आराम से क्लोज करके और एक हैंड फ्री करके यहाँ से। अब की बार हैंड फ्री, फर्स्ट में हैंड फ्री करके पकड़, ठीक है। अब इसने मुझे हैंड फ्री करके पकड़ लिया, ठीक है। अब मेरे क्या क्या फ्री है? अब लड़कियां ऐसे हो जाती है, लड़कियां ये हो जाती है कि हमें तो पीछे से पकड़ लिया तो हम कर ही क्या सकते हैं आगे झुकने के अलावा? ये सोच रही हो ना कि झुकने के अलावा अपन कुछ नहीं कर सकते, अपन बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब ये इन्होंने मेरे को ऐसे पकड़ लिया, आपने क्या क्या फ्री है? हाथ भी फ्री है, ठीक है, पैर भी फ्री है और सर भी फ्री है, ठीक है। अगर वो अपने सर के लेवल तक है तो अपन को थोड़ा सा ऊंचा होके पीछे ऐसे भी मार सकते हैं, उसको जोर से खोपड़ी मार सकते हैं ऐसे करके, नहीं बचाए तो, ठीक है। दूसरा अपना हाथ फ्री है, हाथ फ्री है तो आपको सबसे बढ़िया ट्रिक बताऊंगी, आपको सबसे बढ़िया ट्रिक कि क्या हो सकती है। अब इसका देखो, ये अपने इसके कान तक तो अपने हाथ जा सकते हैं ना, तो लंबा आदमी होगा तो भी उसके कान तक अपने हाथ जा सकते हैं ना, नहीं जा सकते तो पकड़ के झूल जाना, ठीक है। ऐसे पकड़ के उसके ये दोनों कान पकड़ने और जोर से नाखून गड़ा देने, और इतने टाइट पकड़ने कि उसके कान नहीं छोड़ने चाहिए, वो छूट जाए चाहिए, ठीक है। और उसको पकड़ के हिलाएंगे, सीधी, बहुत आसान ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है, कुछ भी नहीं करना है, उसको कान को पकड़ के, और नहीं भी गिराना आ रहा तो झूल जाओ, छोड़ देगा अपने आप, ठीक है। कान को पकड़ के अब की बार ये देखो, हैंड लॉक करके अब की बार ऐसे पकड़ लिया। अब बोलोगे मैडम आपने तो हमें कान बोला था कि कान पकड़ने, अब कैसे पकड़े उसके कान? नहीं जा रहे, हमारे हाथ तो ऊपर नहीं जा रहे ना, और इन्होंने बहुत टाइट पकड़ लिया। अब अपन को क्या करना है, ठीक है, अभी भी बहुत सारे पॉइंट है अपने पास, ठीक है, फ्री पॉइंट है। सबसे पहले तो ये अपनी एडी है ना, ये एडी उसके पंजे पे मारेंगे, और अपन कुछ भी, कोई जूते वूते पहन, सैंडल जूते कुछ भी पहन के रखते हैं ना,
तो इसके अपनी एडी को लेंगे और उसके पंजे पे जोर से मारेंगे, और जैसे जोर से लगेगी पंजे पे फुल पावर के साथ, जैसे ही उसके पंजे पे टिकेगी यहाँ से लूज छोड़ेगा तो आप निकल भी सकते हो और अपना एक हाथ भी निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा, उसकी अपनी एडी को लेंगे और थोड़ा सा देखेंगे पीछे, और इसकी इस वाली हड्डी पे, ये जो मेन हड्डी होती है ना, ये वाली हड्डी होती है, इस हड्डी पे पड़ेगा तो कितना जोर से लगेगा। ऐसे ही मार के देखो कितना बुरा लगता है, ठीक है, लगती है ना, बहुत तेज लगती है। तो ये वाली एडी ले जाएंगे और उसकी ये इस हड्डी को फोड़ेंगे इसको, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये 2 ट्रिक, यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया? समझ में आ गया? 2 आसान ट्रिक है। फिर भी अगर अपन को समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, तो फिर एक ट्रिक और भी बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। अब तीसरा, और अपन थोड़ा सा आगे झुक सकते हैं, तो फिर आगे झुकेंगे और पीछे यहाँ तक हाथ पैर जा सकता है, तो उसको यहाँ से मारेंगे, डैमेज करने की कोशिश करेंगे यहाँ से। फिर भी नहीं हो पा रहा तो अपन फ्री है ना, तो अपन नीचे होंगे थोड़ा सा, उसको देखो यहाँ से लूज कैसे करेंगे, ऐसे होंगे, झुकेंगे ना तो लूज हो गया ना। अपन एक हाथ भी छुड़ा सकते हैं ऐसे, और नहीं भी छूटा तो भी बताऊंगी आपको, ठीक है। अपन हाथ छुड़ाएंगे और ये वाला पैर है ना, इसको थोड़ा सा जमाएंगे और इस वाले पैर को पीछे ले जाएंगे, हो गया। अब उसको थोड़ा सा नीचे होना है, फास्ट करना है ये मूवमेंट, और उसके इस वाले पैर को, एक पैर को या फिर दोनों पैर को भी कर सकते हैं। एक पैर को उठाएंगे क्योंकि भारी भरकम इंसान है, दोनों पैरों से नहीं उठ पाएगा, ठीक है। अपन होना जरूरी है, कॉन्फिडेंस, और अपन को उसको उठाना थोड़ी है, गिराना, उसका वजन लेके झुलाना थोड़ी है उसको, सिर्फ उसको गिराना है अपन को। इसके एक पैर उठाएंगे और यहाँ से समझ में आया? समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई भी लड़की गिरा सकती है, इन 2 के अलावा और कोई नहीं है? अभी आ जाओ दोनों लड़कियां। पुष्पा तू एक को तू सिखा दे, एक को मैं सिखा रही हूँ। दोनों लड़कियों के अलावा और कोई नहीं सीखना चाहता? सिर्फ 2 ही लड़कियां क्यों आ रही है? आप कोई भी उठ के आ जाओ, आप आओ, आ जाओ। एक लड़की पीछे से आओ, वो बैग वाली आ जाओ, आ जाओ। सब लड़कियों को इच्छा होनी चाहिए, आप आ जाओ। हाँ, आप आ जाओ। जितनी टाइट पकड़ सके उतनी टाइट पकड़ लेना, लेकिन अपना ख्याल रखना कि पीछे गिर ना जाए टाइट के चक्कर में, ठीक है। अपन को हाथ थोड़ा आगे देखो ऐसे है, समझ आ रहा है, ठीक है। अपन को थोड़ा सा क्या करना, नहीं गिराऊंगी, ठीक है, आप टेंशन मत लो। अपन को थोड़ा सा क्या करना है कि या तो ये वाला समझ में आ रहा है, इसके यहाँ मार सकते हैं, यहाँ मार सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइट हो, ऐसे झुकेंगे, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आगे झुकना पड़ेगा। पहली बात तो ये कितना भी थोड़ा सा, अब इसको पता चल रहा है कि अपन को कैसे झुकना है, लड़के को नहीं पता रहेगा ना, इसलिए मैंने बताया ना कि इसको पता है कि टाइट करना है, ठीक है। अपन थोड़ा सा टाइट होंगे और थोड़ा ऐसे हो जाएंगे, दोनों पैरों से भी उठा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अचानक से करना है क्योंकि सामने वाले को पता चल जाएगा तो यहाँ से टाइट कर सकता है, पर नीचे झुकने में दिक्कत आती है, जैसे कि इन्होंने किया, ठीक है। आगे झुकना जरूर पड़ेगा उसकी मतलब पकड़ को लूज करने के लिए, पहले झुकना पड़ेगा, ऐसा नहीं आगे, इस पैर को आगे करके एक पैर थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, उसको बताना नहीं है। हाँ, नहीं झुक पा रहे, देखो नहीं झुक पा रहे, ऐसे कंडीशन हो सकती है, नहीं झुक पा रहे, आपके पास पैर है ना, अटैक कर सकते हैं, पैरों की अंगुलियां फोड़ सकते हैं, मेन हड्डी फोड़ सकते हैं, तो इसकी पकड़ लूज होगी, पकड़ लूज होगी। जैसे इसकी पकड़ लूज, अपन को देखना कि उसकी पकड़ लूज कैसे पड़ती है, वो ट्रिक अपनानी है अपन को, ठीक है। उसको यहाँ से मारते ही उसकी पकड़ लूज पड़ेगी, और लूज पड़ते ही उसको अपन ऐसे हो सकते हैं। सारी स्टेप याद कर लो, आराम से करना, ठीक है। पैर वाले भी बस जोर से नहीं फोड़ना है, सिर्फ डेमो देना है, ठीक है, सीखने के लिए। हाँ, अब थोड़ा सा आगे झुको, आगे एक पैर आगे करो, एक पैर आगे, ऐसा नहीं, एक पैर आगे, बैलेंस बनाना जरूर। आप ऐसे झुकोगे तो आप खुद नहीं गिरोगे क्या, इसके लिए अपन को एक पैर का वो अपन को सपोर्ट बनाना जरूरी है, ठीक है। आपको ऐसे झुकना है आगे, तो आगे पैर करके ये करना, जो इसकी पकड़ यहाँ से लूज हो जाए, ये करके रुक अपने साथ वाली लड़कियों में तो तुम कैसे भी तरीके अपना लोगे, ठीक है, लेकिन वहाँ गिराना लड़कों के साथ तो अपने तरीके जो हम सिखा रहे हैं उस तरीके से ही बच सकते हो आप, ठीक है। फास्ट मूवमेंट करना, फास्ट।
बस अब आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। बचा के करना है ना, गिर सकेगा मेरे को। एक पैर आगे आगे आगे, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। गिरा दिया ना। अब कितनी लड़कियों को कॉन्फिडेंस आया। आप तो सोच रहे कि आप साथ वाली को ही गिरा सकते हैं, अरे आप हमें भी गिरा सकते हो, हमको ज्यादा कमजोर थोड़ी है, हम मजबूत है इसलिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमने ट्रेनिंग ली है पहले और हम लगातार कांस्टेबल पद पे 6 साल से कार्यरत है और ट्रेनिंग ली है। हमारा शरीर तपाया हुआ पकाया हुआ है, आपकी तरह कोमल नाजुक नहीं है कि हम आसानी से गिर सकते हैं, हम बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये सोचो कि आप हमको गिरा दिया तो समझ लो लड़कों को भी गिरा सकते हो आप, ठीक है। आगे करें स्टार्ट। यू आर रेडी? यू आर रेडी? वेरी गुड। अब आगे करते हैं स्टार्ट। गले का ही ना, गला बहुत तरीके से पकड़ा जाता है। कैसे कैसे? पीछे से पकड़ पीछे से ऐसे भी पकड़ सकता है, ऐसे भी पकड़ सकता है, कैसे भी पकड़ सकता है, और ऐसे भी पकड़ सकते ऐसे हैं, पकड़ सकते ठीक है। कैसे कैसे पकड़ सकते हैं, सारे टाइप से बता रहे हैं ना। या तो कोई पीछे से आगे लड़ाई झगड़े में आगे से पकड़े या पकड़ हमारा लेते हैं। आगे से पकड़े, ठीक है। नीचे गिरा के पकड़े। काफी ऐसे होते हैं, काफी केसेस में कि ऐसे बेड पे गिरा दिया या दीवार पे लगा दिया, उस केसेस में ज्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। अपन ऐसे हैं तो फिर भी बच सकते हैं। अब ऐसे देखिए मैं पकड़ती हूँ तो मैडम आपको बच के दिखाएगी कि कैसे, लेकिन वो थोड़ा सा सोच, मतलब कि जिसको है ना थोड़ा कॉन्फिडेंस हो वो ही करके देखे, नहीं तो अगर ज्यादा अंदर हाथ जा सकते हैं तो अपनी मतलब मर भी सकते हैं उससे, ठीक है। फास्ट मूवमेंट अब जैसे कि देखो आपको यहाँ से कोई पकड़ रहा है, यहाँ से दबाते हैं, ठीक है, यहाँ से दबा दिया। अपन उसको ऐसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हट रहा, ठीक है। वैसे भी हटा रहे हैं, नहीं हट रहा। हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, अपने हाथ फ्री है, अपनी गर्दन को नीचे करना और ऐसे घूम जाना है, ठीक है। आसान है, गर्दन को नीचे करना और घूम जाना है। ये अगर अपने फ्री मतलब फ्री कोई जगह मिल रही है अपन को तब वो कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जितनी भी स्टेप सिखाएंगे चाहे कम ही सिखा के जाएं, लेकिन जितने भी सिखा रहे हैं आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो आप पूछ लो, कोई जरूरी समझ में नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है हमारा सिखाने का। हमारा मोटिव है कि लड़कियों को समझ में आए, ठीक है। अब बताइए, अब आगे बताते हैं आपको। एक मैडम ने बताया, हाँ एक बार करके मतलब इन दो लड़कियों के अलावा किसी की सीखने की इच्छा नहीं है क्या? तीन लगा लो उसके अलावा। नहीं नहीं, इच्छुक तो सभी है, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल कम है इनका, बाकी सभी इच्छुक हो ना। तो कॉन्फिडेंस लाओ, इनका कॉन्फिडेंस मैंने बोला ना कि कॉन्फिडेंस अगर तुम्हारे अंदर है आएगा ना तो तुम सब कुछ कर सकती हो। जो तुम बैठ के देख रही हो वो तुम सोच रही हो बैठ के, वो तुम कर सकती हो, ठीक है। गले वाला आपस में करके देखो, दो पकड़ो, आप पकड़ो ना बीच में। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, अंगूठों का ध्यान रखना। वो कितना भी टाइट पकड़, ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, कैसे पकड़ सकते हो। हाँ हाँ, इतनी आसानी से नहीं, बस थोड़ा सा फास्ट करना है मूवमेंट, लेकिन उसका ये देखना है कि गला कैसे पकड़ रखा है। ज्यादा अंगूठे अंदर चला दी ना तो ये मत करना, ये कोशिश तुम्हारी जान ले सकती है, ठीक है। तो ज्यादा कोशिश आप बता रही हूँ आपको कैसे बचना चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। अब इन्होंने मेरा बहुत ज्यादा टाइट से गला पकड़ लिया और अगर मैं ऐसे नीचे होकर बचना चाहूंगी तो इसके अंगूठे है ना ये ज्यादा अंदर चल जाएंगे, ठीक है। ये नॉर्मल केस में करना है ऐसे। अब अपन को देखना है कि वो ऐसे सामने खड़ा है और उसने हमें ऐसे पकड़ लिया, तो सबसे पहले हमारे हाथ फ्री है ना, तो हम हाथों का प्रयोग करेंगे और अंदर से देंगे, ठीक है। जोर से अपने ये जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये झटके से करना है, झटके से करना है अपन को, थोड़ी जितनी मजबूती हो सके। फिर भी काफी लड़कियों से ये नहीं हो पाएगा ना, देखना दोबारा से करना, ये नहीं हो पाएगा काफी लड़कियों से। तो फिर आपको बताती हूँ दूसरा तरीका, ठीक है। अपन पीछे हाथ लेके जाएंगे और उसकी अपनी 5 अंगुलियों में सबसे एक कमजोर अंगुली भी है जो जिससे अपन ज्यादा पकड़ नहीं कर पाते। वो कमजोरी होती है अगर उनको मोड़े तो हम, है ना, ठीक है। लेकिन अब अपनी ये जो है ना इसने जो पकड़ रखी है ना इसमें कमजोर पता किस लिए पड़ रही है ये, क्योंकि इसका जो लास्ट अंगुली देखना कि ये दोनों मिली हुई नहीं पाएंगी, ठीक है। ये तीनों अंगुलियां मिली हुई है और लास्ट अंगुली देखना, आप पकड़ के देखना आपस में दोनों कोई भी, और लास्ट अंगुलियां देखना कि मिली हुई नहीं पाएंगी, नहीं मिलेगी, ठीक है। कोशिश करो, नहीं मिलेगी। और ये इस अंगुलियों को दोनों को अपनी दोनों ये जो स्ट्रॉन्ग अंगुली है ना इसको ले जाना है और उसकी दो ये जो अंगुलियां ना इसके अंदर डालना है, ये जो अंगुलियां हैं अंदर, ठीक है। अंदर ऐसे पकड़ना है और ऐसे लेके जैसे अपन झटका मारेंगे ना और उसकी अंगुलियों को तोड़ देना है, झटके से, ठीक है।
झटके से पकड़ना है और अपन को ऐसे भी घुमा सकते हैं, बदल भी सकते हैं, इसको तोड़ देंगे और फिर उसकी पूरी बॉडी ना अपने कंट्रोल में है, अंगुलियां मोड़ दी, पूरी बॉडी कंट्रोल में है, अपन ऐसे भी मार सकते हैं, ठीक है, और उसको ऐसे भी करके ऐसे पंच मार सकते हैं। समझ में आया? जितना ट्रिक बताओ वो कहीं भी यूज करो, ये नहीं ये इस स्टेप में मैम ये वो बताए तो उसी में करेंगे। आपको सिचुएशन देखना है कि कैसी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग अपन को ट्रिक कौन सी लग सकती है, जो बेस्ट ट्रिक होती है ना वो लगाना, नहीं करना है। किसी भी स्टेप का यूज कहीं भी कर सकते हो जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। ठीक है, अब आपको लास्ट ये बताएंगे कि गला एक मर्डर के मतलब मारने के तौर पे, ये तो सिर्फ लड़ाई झगड़े के तौर पे है, ठीक है, लड़ाई झगड़े में साले तेरे को मार दूंगा ऐसे पकड़ लिया उसने, ठीक है, और एक उसने मतलब उसका सोचा समझा प्लान है कि इसको मारना है, गला दबा के मारते हैं ना, ठीक है। चलो ये गला चौक वाली बताती तू पहले, ठीक है। अब देखो इसने मेरा ऐसे गला चौक कर लिया, ठीक है, ऐसे आए और ऐसे गला चौक कर लिया। अब अपन को क्या करना है, अब सबसे पहले अपन को सोचना है, अब इसने टाइट से यहाँ से पकड़ लिया तो अपन को देखना थोड़ा सा इसको थोड़ा लूज तो देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो ये अपने गले पे फंदा ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। थोड़ा सा अपन पीछे होंगे और इसको ऐसे खींचेंगे, ठीक है, इसके यहाँ से हाथ डालेंगे और थोड़ा सा आगे खींचने की कोशिश करेंगे और जैसे ही हाथ खींचेंगे वैसे ही तुरंत टर्न मार जाएंगे, ठीक है, ऐसे खींचा ऐसे, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब उसको अपन वही कर सकते हैं, इसकी पसलियों पे अपनी एडी से वार करेंगे, ठीक है, इसके मुंह पे पंच अटैक करेंगे, ठीक है, और अपन इसके ये कर सकते हैं और अपन ये नी अटैक भी कर सकते हैं, ये करके उसको यहाँ से दबाना है तो नी अटैक कर दो यहाँ से, फिर उसको पंच मारो, ठीक है, समझ में आया? ये थोड़ी सी काफी लड़कियों कंफ्यूज है इसमें, है ना। एक बार आके आपके पीछे दीवार और ऐसे हाथ भी ना खुले, ये वाला, हाँ ये तो लास्ट स्टेज में समझा रही हूँ मैं, घूमने वाला है, पीछे दीवार और घूम भी ना सके और ऐसे हाथ भी ना खुले। ठीक है, उसमें भी बता रही हूँ मैं आपको, ये वाली जो ट्रिक है ना, एक बार आना। अब ये पीछे मेरे दीवार है या फिर सपोज करो दीवार है या फिर मैं नीचे लेटी हूँ, ठीक है, इसने मुझे ऐसे पकड़ लिया तो ऐसे तो हम कोई भी केस में कर सकते हैं ना, ये फास्ट करना पड़ेगा लेकिन। हाँ ऐसे नहीं हो तो, क्योंकि अपन नीचे गिर जाते हैं ना तो ये अपने हाथ फैल हो जाते हैं उस टाइम पे, है ना, यही बता रहे हो। तो आपको बताएंगे क्योंकि वो स्टेज लास्ट वो ही आती है कि कोई मर्डर के प्लान में करता है वो ऐसा, ठीक है, कि मारने के इरादे से कोई आया है। तो पानी मिल सकता है क्या? पानी काफी देर हो गई बोलते हुए। अब देखो ये है ना, जो इस लड़की ने क्वेश्चन किया कि दीवार हो या वो हो बेड हो, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो सपोज कर लेना कि मेरे पीछे दीवार है और इसने मुझे पकड़ लिया, ठीक है। अब हम बिल्कुल एक ऐसा स्थिति में है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन माइंड लगाओगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं अपने आंखों देखे, अपन को होश हवास में है, कोई हमें मार रहा है तो हम आसानी से ऐसे करके मर जाएंगे? लास्ट तक कोशिश करते हैं ना बचने की, तो यही ट्रिक काम करेगी। जैसे कोई हमें जान से खत्म करने की कोशिश कर रहा है तो उसको हम ऐसे करेंगे, अपने हाथ फ्री है ना तो जोर से यहाँ पे उसकी जो फुल पावर है ना और उसकी कनपट्टी पे थोप देंगे। ये जो कनपट्टी है ना, ये कान के पास, कानों पर या कनपट्टी पर, कानों पर लगेगा तो पर्दे खत्म हो जाएंगे और कनपट्टी पर लगेगा तो बेहोश हो जाएगा सामने वाला और उसके यहाँ की नसें भी फट सकती है। फुल पावर के साथ करना है और उस टाइम पे करना है जिस टाइम पे अपन को ऐसा लगे कि ये हमें अपनी स्वयं की रक्षा, ऐसे सोचते हो ना कि वो सामने वाला हमें मार रहा है और हम अपने बचाव में वो उसका मर्डर हो गया तो हमें जेल हो सकती है। कितनी लड़कियां सोच रही है, ऐसे सोच रही होंगी ना। सेल्फ डिफेंस के लिए हमें जेल नहीं, सेल्फ डिफेंस के लिए हमें जेल नहीं होगी, ठीक है। हम अपना बचाव, अपनी रक्षा करने के लिए, खुद को बचाने के लिए उसके ऊपर वार किया और हमने इस मनसा से वार नहीं किया है कि उसकी मौत हो जाए। हमने ये सोच के वार नहीं किया है, लेकिन हम लास्ट स्टेज पे थे, वो हमें मारने वाला था और हमने अपना बचाव किया है। इस कंडीशन में वो हमसे मर गया तो इसमें आपके ऊपर कोई मर्डर केस नहीं लगेगा, लेकिन ये गंभीर परिस्थितियों में करना है। ऐसे समझ में आ रहा है? ये गला चौक कैसे भी कर लेगा तो बच पाओगे? यस मैम, कम आ रही है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कर पाओगे? रेडी हो? रेडी मत होना इस चीज के लिए कभी आकस्मिक ऐसी घटनाएं हो जाए तो उस पे बचाव के लिए रेडी रहना, ठीक है। आप बताइए कुछ और, कोई क्वेश्चन?
करके देखना चाहे तो आ सकते हो। डेमो करके देखना चाहता तो आ सकते हो। तो मैं इसकी गाड़ी में बैठी हूँ या फिर इसके ऑटो में बैठी हूँ और इसकी मनसा गलत हो गई, ठीक है, इसकी मनसा हो गई कि भाई इसका या तो रेप करना है या फिर मर्डर की मतलब किडनैप नहीं हो जाते हैं, उस कंडीशन के लिए भी दोनों कंडीशन में लागू होता है, ठीक है। वो हमें लेकर जा रहा है और फिर हम क्या कर सकते हैं, पहले तो अपने सबसे पहले कभी भी लड़कियों को चिल्लाने वाली जो हरकतें है ना, ये सबसे लास्ट में याद करना है। चिल्लाना वहां पे जहाँ पब्लिक हो और हमें बचा सके, ठीक है। और यहाँ पे पब्लिक भी काम नहीं करेगी, जहाँ पे पब्लिक में जा रहे हैं, गाड़ी बंद है, काले शीशे हैं और हमारी आवाज बाहर नहीं जा रही, वहाँ पब्लिक भी काम नहीं कर सकती है। ऐसे टाइम पे अपना दिमाग यूज करना है, ठीक है। और कैसे करना है, जैसे एक गाड़ी चला रहा है, हमने सारे तौर तरीके अपना लिए, भैया रिक्वेस्ट कर ली, भैया हमें उतार दो, हमें कहाँ लेकर जा रहे हो। अब उसने तो मनसा कर ली, या तो वो बोल ही नहीं रहा या फिर बोल रहा है तो बोल रहा है कि तुम्हें अपने हम अपनी मर्जी से कहीं भी लेकर जा रहे हैं, कुछ भी बोलता है वो, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपन को क्या करना है, अब ऐसे हो जाए, अब ठीक है, अपन उसके पीछे बैठे हैं। अब सबसे पहले अपन को दिमाग यूज करना है कि उसको ऐसा करे कि वो गाड़ी रोक दे, ठीक है। अब वो गाड़ी आगे चला रहा है ना, तो सबसे पहले अपने पास अगर कोई दुपट्टा है या फिर हैंड पर्स है जिसकी दो डोरियां होती है ना, जैसे दुपट्टा है ये, ठीक है। अब अपने पास दुपट्टा है तो दुपट्टे से अपन को क्या करना है, ऐसे करना है और पीछे खींच देना है। जैसे पीछे खींचोगे वो ब्रेक लेगा, ठीक है, और ब्रेक लेगा तो वो गाड़ी रुक जाएगी वहां पे, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अपने पास दुपट्टा भी नहीं है, क्योंकि आजकल लड़कियां क्या है कि मॉडर्न जमाना आ गया और जींस टॉप लोअर टी शर्ट ये चीजें होती है तो दुपट्टा नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को भी मजबूत करना और अचानक से उसके ऊपर धावा बोलना है और ऐसे, ठीक है, झटके से। जैसे इसको झटके से करेंगे और उसको या तो ऐसे करेंगे हैंडल पे उसका सर लग जाएगा, दूसरा ऐसे करेंगे या फिर ऐसे करेंगे और उसको पीछे खींच देंगे। जैसे अपने ऐसे किया और वो अचानक से एक्सीडेंट केस हो गया, तो एक्सीडेंट केस होगा तो भी गाड़ी तो रुकेगी, वहां पे भी जाके तुम मरने वाले हो, ठीक है। एक्सीडेंट कम होगा लेकिन वो ब्रेक पे ध्यान देगा, ब्रेक लेगा वो, क्योंकि उसके पैरों में ब्रेक होता है। वो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले जो ड्राइवर होता है वो एक्सपर्ट होता है, ब्रेक लेता है, ठीक है। और जैसे वो ब्रेक लेता है तो दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आपको समझ में आया। और दूसरा सबसे और भी आसान तरीका बता रही हूँ, आज के टाइम में आपको जहाँ भी ऐसी मतलब आप सुनसान एरिया से आती हो या ऐसी कंडीशन में आते हो ना, तो अपने साथ सबसे मेन इम्पोर्टेंट अपने साथ स्प्रे रखो। क्या रखना है, स्प्रे रखना है, ठीक है। स्प्रे एक मिनट, स्प्रे का यूज अपन को कैसे करना है कि जैसे ही वो अपन को किडनैप करके ले जा रहे हैं या ऐसी जगह पे ले जा रहे हैं तो स्प्रे को लो और तुरंत उसकी आंखों में मार दो, ठीक है, समझ में आया। और दूसरा, अपने पास सभी लड़कियां जो, तो क्लिप चेक करो किस किस के बालों में है। स्प्रे अगर अपने पास नहीं हो तो ज्यादातर लड़कियों के पास क्लिप होती है ना, क्लिप होती है तो अपन क्लिप को निकालेंगे और उसकी आंखों में डाल देंगे, ठीक है। और कहीं भी उसके दया नहीं करनी है, और अगर बाई चांस उसके आंखों में भी नहीं जा रही है वो क्लिप, लेकिन वहाँ नहीं करने, क्योंकि वो भी अपने ऊपर दया नहीं कर। और क्लिप को ऐसे खोल के रखेंगे, ठीक है, और खोल के रखेंगे और उसकी आंख में या फिर कान में, चेहरे पे कहीं भी लगेगी और बहुत दर्द करेगी, आंख में जाएगी तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि वो वहां पे अपन को दया नहीं करेंगे, क्योंकि वो जब रेप करते टाइम वो दया नहीं करते हैं। आप कितना ही चिल्ला लेना, कितना ही रिक्वेस्ट कर लेना, आपको छोड़ने वाले नहीं है। आप जो मर्डर कर रहे हैं तो कितना ही चिल्ला लेना, वो आपको छोड़ने वाले नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपको ये वाला यूज करना है। आपके पास पेन है तो पेन उसकी आंख में डाल देना, ठीक है। और पेन और क्लिप भी नहीं है, आप बिल्कुल खाली हैं तो भी अपने पास हथियार मौजूद होते हैं, पता है, बिल्कुल खाली हो फिर भी अपने पास हथियार है। कितनी लड़कियों को पता है। नाखून भी नहीं है तो क्या करोगे, दांत उसके आंखों को खाओगे क्या है। बुटके से कोई नहीं छोड़ता आजकल, बुटका कितना ही मार लेना, ठीक है, कोई नहीं छोड़ता। एक मारोगे तो एक कौन ही मारेगा वो तुम्हें, ठीक है। तो उसको ऐसी जगह से अपन उसको जख्मी करेंगे कि वो काफी देर तक मतलब कि थोड़ा सा टाइम ले सेट होने में। उसको अपन ऐसी जगह डैमेज कर देंगे, तुरंत ही वो जैसे बुटका यहाँ पे मार लिया, यहाँ पे मार लिया, तो तुरंत ही वो अपने ऊपर मतलब विरोध करके अपने ऊपर हावी। तो अपन को ऐसी कंडीशन करनी है कि उसको थोड़ी ऐसे जगह से जख्मी करो कि थोड़ा टाइम ले वो, और इस टाइम में हम इस बीच में अपन वहां से निकल के भाग सके। ऐसी जगह से जख्मी, तो आंखें उसके जख्मी करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में
पहले तो उसको व्हीकल नंबर ऐड करने हैं, अपन को नोट करने हैं, या तो उसके बाद अपने पेरेंट्स से बात करने, या तो कॉल कर ही लो या फिर करने का नाटक करते रहो, उसको लगे कि बात कर रहे हैं ना लगातार। और वहां से बच जाओ ना तो सबसे पहले भीड़ भाड़ वाले इलाके में पूछना। और बता रहे आंखों का बताया नहीं ना मैंने, हाथों का नहीं बताया। जैसे ही वो हमारे ऊपर हावी होता है तो अपने हाथ उठाओ, और नाखून हो या ना हो, ये हमारी आंखें बहुत नाजुक होती है, ऐसे उठा के ऐसे भी मार दिया तो आंखें डैमेज हो जाएंगी। ठीक है, नाखून जरूरी नहीं है इसमें, नाखून ही हो, अपनी अंगुलियां मार देंगे, दोनों अंगुलियां उठाओ और उसके आंख में डाल दो। और वहां से बचने के बाद सबसे पहला भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाओ कि भैया मेरे को मदद चाहिए। ठीक है, मदद के लिए चिल्लाना, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना। और सबसे पहले आपको कोई मदद के लिए फोन दे दे तो सबसे पहले आपको फोन करना है कहाँ पे करोगे? हाँ, कितने लोग पेरेंट्स के पास फोन करने वाले हैं सबसे पहले? सबसे ऊपर आपकी फ्रेंड का है, वो क्या कर लेगी आपका? 1090 पे कीजिए या फिर 10 चाइल्ड हेल्प हाँ? सर्च करना ही नहीं है आपको, हम ऐसे नंबर बताएंगे, आपको सर्च ही नहीं करने हैं। आपको 100 क्या करने हैं? 100 पे कॉल मिला दो। ठीक है, उसके बाद महिलाओं के लिए स्पेशल नंबर बने हैं 1090 1090, स्पेशल महिलाओं के लिए चलती है ये गाड़ी। हाँ, बता रहे हैं ना कि मदद के लिए किसी के पास आप फोन ले रहे हो, आपके पास फोन अवेलेबल हो जाए, ऐसी स्थिति में हम किसी से मदद मांग रहे हैं, हमें फोन मिल जाए, या आपके पास फोन हो, सामने वाले के नहीं पता, और चुपचाप फोन निकालो और मिला के। और अगर आप कुछ बोल भी नहीं पाए ना तो पुलिस, अगर पेरेंट्स के पास किया तो फंस जाओगे, क्योंकि वो ट्रैक नहीं कर पाएंगे, वो पुलिस के पास जाएंगे, तब तक आप कहीं और जा लोगे। ठीक है, और आपने फोन किया और आपने बताया कि सर इतना सा भी निकल गया कि सर मैं गंभीर परिस्थिति में हूँ, मुझे मतलब किडनैप कर लिया गया है या मेरा मर्डर होने वाला है सर, मैं बहुत ज्यादा ऐसे सिचुएशन में, इतना बोल दो, और उसने सामने वाले ने आपका फोन छीन लिया और स्विच ऑफ कर दिया, फिर भी पुलिस उसको उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? 100 या 1090 100 1090, या 10 बजे से या 10 बजे से पहले तो फिर भी जैसे थोड़ा सा ऐसी जगह, फिर भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है 10 बजे से पहले भी कि सुनसान एरिया में है, या फिर हम अकेले हो गए, मार्केट में भी खड़े हो और आपको कोई साधन नहीं मिल रहा है घर जाने के लिए, और आप ज्यादा लेट हो रहे हो, तो किसी की भी अनजाने व्यक्ति की किसी की भी लिफ्ट मत लेना। बस नहीं मिल रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टाइम आप 1090 पे 112 पे या घर पे कॉल कर देना, 1090 पे कॉल कर देना, 112 पे कॉल कर देना। 112 गाड़ी हर थाने में उपलब्ध है, वो आप ही के लिए है कि किसी भी टाइम किसी भी कंडीशन में आप आ सकते हो। जो गाड़ी बाहर खड़ी है किसी को नहीं पता हो तो देख लेना, उसी गाड़ी में हम आए हैं। ठीक है, 112 गाड़ी सिर्फ महिलाओं के लिए चलाई गई है कि किसी भी टाइम ऐसी सिचुएशन में महिलाएं फंस गई हैं कि वो घर जाने में असमर्थ है, उनके पास साधन नहीं है, आप फोन करो कि सर हमें साधन नहीं मिल रहे और यहाँ पे मैं इस स्टैंड पे खड़ी हूँ, रात का समय है और मेरा घर थोड़ा दूर है और मेरे को जाना है अपने घर पे, तो वो गाड़ी आपके पास आएगी, बेझिझक फोन करना। ठीक है, समझ में आया? और कोई क्वेश्चन? तुम्हारे कोई क्वेश्चन नहीं होते? ठीक है, सीखने वालों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बस हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है। बालों वाला सिखाए या जाए? अब सिखा दें? वो बताया ना मैंने कि लेट के, जैसे किसी ने हमें लेट के गला दबा दिया तो सबसे पहले, हाँ वो आप समझ लेना कि भाई लेट के उसने हमें अपने को दोनों हाथ उठाने, या तो कानों पे या कनपट्टी पे, जहां तक भी आपके हाथ जाए जोर से प्रेशर से मारना, या तो कनपट्टी पे मार दिया जोर से तो वो काफी देर के लिए बेहोश भी नहीं होता, उसकी दिमाग हिल जाएगा, और कान पे मार दिया तो पर्दे फट जाएंगे। ठीक है, ये कंडीशन यूज कर लेना आप। और बताइए, बालों वाला बता देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि बालों की 2 कंडीशन में अपन बाल पकड़ते हैं, बाकी तो किसी भी कंडीशन में गांव की महिलाएं या आपस में लड़कियां लड़ पड़े तो जहां से हाथ आ जाए वहीं से बाल पकड़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा दोनों हाथों को कैसे? ऐसे ऐसे? अरे यार दिमाग का यूज करो, दिमाग का यूज करो। ऐसे ऐसे पकड़ लिया तो उसको कुछ भी घूम फिर के कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी ऐसे पकड़ लिया तो ऐसे तो अपन वैसे ही सामने है। ये वाला सबसे बेस्ट बता रखा मैंने, नाजुक पॉइंट पर, ये वाला
सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया है। लड़कों से छुटकारा पाने के लिए सबसे बेस्ट आइडिया है ये। ठीक है, शर्माने की बात नहीं, शर्माने वाली बात नहीं है। जहाँ पे शर्माना चाहिए वहां पे शर्माओ, जहाँ पे नहीं शर्माना चाहिए, सीखना चाहिए, वहां पे सीखो। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे अध्याय अपने साइंस में होते हैं जो अपने लिए बहुत जरूरी होते हैं, और वहां पे हम शर्माने लग जाएं। वो साइंस में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, और बहुत सारी चीजें हमारे इसमें भी है कि हम भी स्टडी करके आए थे ट्रेनिंग में। तो 376 बलात्कार का केस जो लगता है उसमें इतने पॉइंट्स हैं कि बिल्कुल एक चीज, और हर एक चीज में अलग अलग धाराएं। इस धारा में, इसमें एक धाराओं में अलग अलग पॉइंट। अगर उसने यहाँ से छुआ तो ये धारा लगेगी, ये पॉइंट लगेगा। उसने यहाँ से छुआ तो ये वाली धारा लगेगी। बलात्कार में भी एक नहीं है, एक आप बलात्कार का चीज समझ रहे हो कि सिर्फ बलात्कार कर दिया मतलब एक ही चीज है। एक पॉइंट जुड़े हुए हैं। उसने आप गया कहाँ पे हाथ लगा या मतलब वो हुआ, मतलब हर चीज का एक निचोड़ है। उसमें हम भी शर्माने लग जाए कि भाई हमें तो नहीं सीखना, ये चीजें सीखना पड़ेगा। ठीक है, वो अपने काम आती है। ठीक है, ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है। अब ये बालों वाला आपको बता देते हैं कि बाल कोई अपना पीछे से ऐसे पकड़ लेता है तो आप कैसे छुड़वाओगे। अब देखो, उसने जैसे ऐसे पकड़ लिया तो पूरी बॉडी अपने उसके कंट्रोल में, अब मेरे कंट्रोल में है। जैसे मैं चाहूंगी ऐसे घुमा सकती हूँ इसको। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है बता सकते कैसे हैं? करोगे? अगर कोई अपनी चोटी पकड़ ले तो क्या करना है? अभी यहाँ पे है ना वो हाथ मारी पहले। सबसे पहले अपने बालों को आप protect करना है। जितना हाथ को मारने की कोशिश करोगे उतना आपको पीछे खींचेगा। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप अपने बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्ट करना है बालों को। अपनी तरफ खींचना है। अब नहीं खींच पाएंगे आपके बाल ज्यादा। ठीक है, अपने बालों को ठीक है, अपनी तरफ आगे की तरफ खींचना है ताकि वो बालों को नहीं खींच सके। ये हाथ हमारा फ्री है, हम इससे मजबूत ग्रिप बनाएंगे। ये ग्रिप बनी, छोड़ गई ना चोटी, ये हाथ अपना फ्री है, उसको गर्दन से यहाँ से पकड़ेंगे और उसकी फेस पे नी अटैक करेंगे। ठीक है, झटके से छुड़ाना, ये नहीं आप आराम से वो ग्रिप लगाओ, नहीं छूटेगा। आराम से लगाओगे नहीं छूटेगा, आपको बालों पे झटके से ग्रिप लगाना है। झटके से ग्रिप लगानी है तो झटके से जैसे आप लगाओगे ग्रिप तो उसका हाथ में आ जाएगा। तोड़ मत देना हाथ, ग्रिप आराम से। सबसे पहले अपने बालों को प्रोटेक्ट कर लिया। ठीक है, ये हाथ अपना फ्री है, यहाँ पे इस हाथ को ऐसे लेंगे और झटके से ग्रिप, गर्दन को यहाँ से पकड़ेंगे और नी अटैक लगातार। जैसे ये हाथ मुड़ता है ना, ऑटोमेटिक बाल छूट जाते बाल हैं। छूट जाएंगे। अगर ठीक है, इसको जोर से मोड़ेंगे ना, यहाँ जे जे झटका जैसे ही लगा पकड़ रहे हैं, और अगर इसको झटके से अपन पूरी पावर के साथ यूज करेंगे, हाथ टूट भी सकता है यहाँ से। अब एक सिखाने अपन के लिए दूसरा क्या करते हैं, उसको आगे से पकड़ लेते हैं। अब आगे से बाल मत खराब करना, ऐसे पकड़ लेना। ठीक है, अब ये समझना कि इसने मेरे को सीखने के लिए पकड़ लिया। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला, इन्होंने भी बाल प्रोटेक्ट के लिए बताया, और मैं भी यही बता रही हूँ कि सबसे पहले अपने बालों को प्रोटेक्ट करेंगे। अब जैसे ही वो जितना अपनी तरफ खींचेगा ऐसे अपन खींचते चले जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ खींच रही हूँ, ये बोल रहे मैम बाल बिगड़ जाएंगे। अब देखना, सीखने के लिए स्टेप सीखना है, कैसे हाँ, कैसे करना है। अब देखना, ये मेरे को पकड़ के खींच रही है। अपन को छुड़ाना है। सबसे पहले अपन को बालों को प्रोटेक्ट करना, उसके हाथ को यहाँ से पकड़ के अपनी तरफ ले जाना है। ठीक है, जहाँ से वो हमारे बाल पकड़ रहे हैं वहीं से उसकी मुट्ठी है। ठीक है, वहां से अपन उसको पकड़ लेंगे और पकड़ के उसकी एक अंगुली निकाल लेना। पूरा हाथ निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक अंगुली, ये जो लास्ट की है ना, ये वाली अंगुली अपन ऐसे करके इस हाथ से निकाल लेंगे। ठीक है, या फिर अंगूठा है, अंगुली है, कुछ भी हाथ आ जाए, और ऐसे करके उसको यहाँ से मुड़ा देंगे। और मुड़ाने के साथ साथ अपन उसको मार भी सकते हैं। वही यहाँ पे भी मार सकते हैं या फिर यहाँ पे मार सकते हैं। समझ में आया? एनी डाउट? कुछ भी कोई डाउट आपको दिमाग में कुछ चल रहा हो? बालों वाला देख लो, बच्चा की जरूरत पड़ सकती है कभी भी। बालों वाला तो तुम लड़कियां आपस में ज्यादा करती हो, लड़कियां ही कर लेती हैं आपस में। चल रही है ना। ये वीडियो अपलोड होगी, ठीक है, और मैंने इसके लिए एक चैनल और भी बना रखा है सेल्फ डिफेंस के लिए। वो वाला भी अभी मेरा इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो उस पे आप देखना कि मैंने यूट्यूब पे कोप मोना चौधरी के नाम से सर्च करना, मेरा चैनल आ जाएगा, उसी के ऊपर अपलोड करूंगी फिलहाल के लिए। तो ये ठीक है, कोप मोना चौधरी, कोप मतलब पुलिस, COP, कोप मोना चौधरी के नाम से सर्च कर लेना। मेरी आईडी है, इंस्टा आईडी भी है, फेसबुक भी है, उस पर मैं शॉर्ट वीडियो छोड़ूंगी। ठीक है, इंस्टा आईडी भी कोप मोना चौधरी, फेसबुक भी कोप मोना चौधरी, और इंस्टा आईडी मेरी दूसरी भी है सेल्फ डिफेंस ट्रेनर मोना। ठीक है, सेल्फ डिफेंस ट्रेनर मोना, उस पे भी मैं अपलोड करूंगी। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हो, किसी भी टाइम कितनी भी बार देखना इस चीज को। ठीक है, अच्छे तरीके से देखना, समझ में जब तक नहीं आए जब तक आप देख सकते हो वहां से। ठीक है, इसलिए मैंने वो बनाई है कि वे तुम्हारे बार बार, जैसे एक बार आते हैं तो रूटीन में दोबारा आने में बहुत टाइम लग जाता है, और जब तक आप भूल जाते हो तो उसको वहां से देख सकते हो। समझ में आया? क्लियर?
मौका मिलेगा तो फिर आएंगे आप लोगों को सिखाने के लिए, है ना? जरूर आए, दोस्ती बन गई है ना।